बात उन दिनों की है जब मैं आरव मेहरा, इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट, अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रेकिंग कैंप का हिस्सा था। हमारी पूरी क्लास को 3 दिन के लिए पलाश घाट के घने जंगलों में भेजा गया था। ये जंगल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। पहली रात एक बोनफायर का आयोजन हुआ। हल्की ठंडक हवा में थी और लकड़ियों की खड़खड़ाहट के बीच हम सब डांस, गानों और हंसी में खो गए। मुझे और कुछ दोस्तों को लकड़ियां इकट्ठा करने भेजा गया। मैं बाकी लोगों के साथ चला जरूर, लेकिन जंगल की खूबसूरती में खोते खोते कब मैं उनसे अलग हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक तेज बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। तेज, भयानक और ठंडी। अब घबराहट होने लगी। एक पेड़ के नीचे खड़ा होना खतरे से खाली नहीं लगा, इसलिए मैं किसी छाव या मकान की तलाश में भागने लगा। कुछ ही दूरी पर मुझे एक पुरानी लाल ईंटों से बनी इमारत दिखी। वह दूर से देखने में बहुत असामान्य लग रही थी, एक हॉस्पिटल जैसी, लेकिन उसमें से रोशनी ऐसी आ रही थी जैसे कोई बड़ा जलसा चल रहा हो। बारिश से बचने के लिए मैं तेजी से वहां भागा। अंदर घुसते ही मेरी नजर एक सफेद कपड़ों में लिपटी नर्स पर पड़ी, जो सामने से चली आ रही थी। इतना भीग गए हो, उसने कहा। उसकी आवाज में ठंडापन था। बाई ओर स्टोर रूम है, जाकर कहो सिस्टर एलेना ने तुम्हें सूखे कपड़े देने को कहा है। मैं उसे देखकर एक पल को जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, भावहीन। एक अजीब ठहराव था उनमें। जल्दी करो, कहीं सर्दी न लग जाए, वह बोली और आगे बढ़ गई। उसकी चाल अस्वाभाविक रूप से धीमी लेकिन भारी थी। मैं जैसे सम्मोहित सा स्टोर रूम की तरफ बढ़ा ही था कि मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। रुको, एक गहरी आवाज गूंजी। मैं मुड़ा तो एक आदमी खड़ा था, आर्मी की वर्दी में, चेहरे पर एक अजीब सी शांति और हल्की मुस्कान। मैं कैप्टन नील राय हूँ। ये हमारा मिलिट्री अस्पताल है। उनके चेहरे में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा भी रहा था और भरोसा भी दिला रहा था। आओ, मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, उन्होंने कहा। मैं उनके पीछे चल पड़ा। कमरा बहुत ही शांत था और रहस्यमय। दीवारों पर हरे पर्दे, एक पुराना सोफा, एक बड़ी टेबल जिस पर रखी थी एक ब्रांडी की बोतल और 2 गिलास। अलमारी से उन्होंने एक नीले रंग का कुर्ता पायजामा निकाला और मुझे पास के बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं अंदर गया। जैसे ही कपड़े बदलने लगा, मेरी नजर दीवार पर पड़ी। खून के धब्बे, सूखे नहीं, ताजे, चमकते हुए। एक झटका सा लगा मुझे। मैं मुड़ा और बाथरूम में लगे पुराने आईने में देखा। मेरा शरीर दिख रहा था, पर सर गायब था। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मैं डर के मारे चीख नहीं पाया। लड़खड़ाते कदमों से मैं बाहर निकला। क्या हुआ? कैप्टन नील ने पूछा। आईने में मेरा सिर नहीं था और दीवार पर खून, मैंने कांपते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। तो तुमने देख ही लिया सब कुछ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अब तुम सच्चाई जान ही चुके हो, तो वापस यूं ही नहीं जा सकते। क्या सच्चाई? मेरी आवाज कांप रही थी। कैप्टन नील ने मुझे पास बुलाया। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये हॉस्पिटल अब सिर्फ दीवारें नहीं, यादें हैं, चीखें हैं और मौतें हैं, उन्होंने बताना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे इस अस्पताल को बम से उड़ा दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारे घायल सैनिक के साथ अपने 2 एजेंट यहाँ भेजे। हम सबने उन्हें भाई समझकर आश्रय दिया, लेकिन एक रात ऑपरेशन थिएटर में धमाका हुआ। पूरा अस्पताल पल में खंडहर बन गया। कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं। और आप कैसे बचे? मैंने डरते हुए पूछा। उसका चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुका था। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मौत गूंजती थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं,
होश आया तो देखा मैं कैंप में था। मेरे इर्द गिर्द मेरे साथी और टीचर खड़े थे। तुम जंगल में बेहोश मिले थे, सर ने कहा। लेकिन मुझे कोई आर्मी मैन जीप में यहाँ लाया? हाँ, सर बोले। एक अफसर तुम्हें लेकर आया और कहा, आरव जो बताएगा सब सच होगा। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन नील राय था? सर ने चौंककर मेरी ओर देखा, फिर सिर हिला दिया। अगली सुबह हम उस दिशा में गए जहाँ से जीप आई थी। वहाँ सिर्फ खंडहर था। एक टूटी दीवार पर फेडेड पेंट में लिखा था, भारतीय सेना अस्पताल पलाशघाट। एक पुराना अस्पताल जो 50 साल पहले जलकर राख हो गया था। लेकिन एक सवाल अब भी हर रात मेरे मन में गूंजता है। अगर वो सिर्फ एक आत्मा था, तो मुझे घर किसने पहुंचाया?